हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, इस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? ऑप्शन ए दिवाली, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी दशहरा और ऑप्शन डी ईद। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिवाली लूट ऑफर, बस में जाओ किराया फ्लाइट का चुकाओ, 6 गुना वसूली। एजेंट बोला अभी तो और बढ़ाएंगे। बेबस आरटीओ बोले हमारा इसमें कोई कंट्रोल नहीं। दिवाली से एक दिन पहले 19 अक्टूबर को भोपाल से पुणे तक यदि आपको बस से जाना है तो किराए 5,000 रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। वहीं ऑनलाइन सर्च में इसी दिन इंडिगो की फ्लाइट का किराया करीब 6,000 रुपए बताया जा रहा है। यानी कि बस और फ्लाइट के किराए में कोई खास अंतर नहीं है। दरअसल त्योहार पर घर जाने वाले और वापस लौटने वाले यात्रियों से बस ऑपरेटर मनमाना किराया वसूल रहे हैं। ये किराया 4 से 5 गुना ज्यादा होता है। ये कहानी हर साल की है। इंदौर और भोपाल से दूसरे बड़े शहरों जैसे कि पुणे, बनारस जाने वाली बसों के किराए और इन्हीं शहरों की फ्लाइट के किराए का एनालिसिस किया गया तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं दिखाई दिया। वहीं मध्य प्रदेश के भीतर ही यानी कि भोपाल या इंदौर से रीवा, जबलपुर, छिंदवाड़ा, गुना, ग्वालियर जाने वाली बसों का किराया भी 4 से 5 गुना वसूल किया जा रहा है। टिकट एजेंट का कहना है कि यह किराया और अभी बढ़ेगा और जब परिवहन विभाग के अफसरों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस दिवाली लूट पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। एयर इंडिया को बोइंग 787 के R80 की दोबारा जांच के निर्देश, डीजीसीए का फैसला। बोइंग से भी रिपोर्ट मांगी। R80 विमान में पावर की अंतिम डिवाइस है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने एयर इंडिया को निर्देश दिया कि जिन बोइंग 787 विमानों में हाल ही में पावर कंडीशनिंग मॉड्यूल PCM बदला गया है उन सभी विमानों के रैम एयर टरबाइन R80 की स्टोवेज यानी फिटिंग और कंडीशन की दोबारा जाँच की जाए। डीजीसीए का यह निर्देश एयर इंडिया के 2 बोइंग 787 विमानों में हाल ही में हुई तकनीकी घटनाओं और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स FIP के एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों को ग्राउंड करने की मांग पर आया है। डीजीसीए ने अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग से भी ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के उपायों की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा दुनिया भर में बोइंग 787 सीरीज के विमानों में इस तरह के अनकमांडेड R80 डिप्लॉयमेंट की घटना का पूरा डिटेल मांगा है। इसके साथ ही PCM मॉड्यूल बदलने के बाद दिखी सर्विस डिफिकल्टी रिपोर्ट भी जानकारी डिमांड की है। ट्रंप की मौजूदगी में होगी इजरायली बंधकों की रिहाई। मिस्र में 20 से ज्यादा देशों के नेता जुटेंगे। हमास का शामिल होने से इनकार। गाजा सीजफायर समझौते के पहले चरण के तहत 48 बंधकों की रिहाई सोमवार सुबह से शुरू हो सकती है। इनमें से 20 जीवित व्यक्ति और 28 शव सौंपे जाएंगे। इजरायली सेना ने शुक्रवार दोपहर तक गाजा से अपनी प्रारंभिक वापसी पूरी कर ली है, जिसके बाद हमास को 72 घंटे का समय दिया गया है। वहीं सोमवार को मिस्र में गाजा युद्ध समाप्त करने के समझौते पर चर्चा होगी और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत 20 से अधिक वैश्विक नेता भाग लेंगे। अफगानिस्तान का दावा, 58 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए, 25 चौकियों पर कब्जा किया। कहा ISIS के आतंकवादियों को पनाह दे रहा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसकी सेना ने पाकिस्तान सीमा पर हुई झड़प में 58 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं। ये कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई उल्लंघन के जवाब में की गई है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियां कब्जे में ले ली हैं। इस कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं जबकि 30 अन्य घायल हुए हैं। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमारा ऑपरेशन आधी रात को खत्म हो गया। अगर पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान सीमा का उल्लंघन किया तो हमारी सेना देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। अफगान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, महिला पत्रकार पहली लाइन में बैठी। मुत्तकी बोले पिछली बार समय कम था इसलिए सबको नहीं बुलाए। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें महिला पत्रकारों को भी बुलाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार पहली लाइन में बैठी थी। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया था। इस पर विवाद खड़ा हो गया था। मुत्तकी ने पिछली बार महिला पत्रकारों को न बुलाने पर सफाई दी थी और बताया था कि यह सिर्फ तकनीकी कारणों से हुआ था। पिछली बार पत्रकारों की छोटी लिस्ट तैयार की गई थी क्योंकि समय कम था। इसके अलावा कोई दूसरा इरादा हमारा नहीं था।
भारत का व्यापार घाटा 2.5 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान। सितंबर में 13,000 करोड़ बढ़ सकता है। सोने का बढ़ता इंपोर्ट इसका कारण है। देश का व्यापार घाटा सितंबर में करीब 13,000 करोड़ रुपए बढ़ सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा 28 बिलियन डॉलर यानी 2.48 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यह आंकड़ा अगस्त के 26.5 बिलियन डॉलर यानी 2,35,000 करोड़ से 1.5 बिलियन डॉलर ज्यादा है। ये भारी उछाल का सबसे बड़ा कारण देश में सोने का आयात बढ़ना है। सितंबर में दाम बढ़ने के बावजूद सोने का आयात लगभग दोगुना होने की उम्मीद है। इस साल सोने की कीमत 45,363 रुपए बढ़ी है, लेकिन लोगों ने खरीदारी कम नहीं की है। सितंबर में सोने का आयात अगस्त के मुकाबले लगभग दोगुना होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी बोली, लड़कियों को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए। पश्चिम बंगाल दुष्कर्म केस पर कहा, प्राइवेट कॉलेज छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर दुख जताया और कहा कि छात्राओं को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए, खास करके सुनसान इलाकों में सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है। निजी कॉलेजों को छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल दुर्गापुर दुष्कर्म केस पर भाजपा और अन्य विरोधी पार्टियां ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठा रही हैं। ओडिशा के सीएम ने भी बंगाल के सीएम से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने यह बयान दिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ओडिशा में 3 लड़कियों से दुष्कर्म हुआ था, वहां की सरकार ने क्या कार्रवाई की। मणिपुर, यूपी और बिहार में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। सभी राज्यों को इस पर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। बंगाल में ऐसे अपराधों पर 0 टॉलरेंस की नीति है। केरल फिर देश का रोल मॉडल, अत्यंत गरीबी खत्म की। ऐसा करने वाला दक्षिण एशिया का पहला राज्य। 73,000 माइक्रो प्लान बनाए, सख्त निगरानी की। केरल के कोट्टायम में 63 साल की स्वर्णम्मा रहती हैं। विधवा हैं, पूरा जीवन किराए के घर में रही हैं और एक दिन जिला प्रशासन की टीम घर पहुंची, 10 लाख रुपए दिए ताकि वो घर बनाए और बचत करें। स्वर्णम्मा ने 6 लाख रुपए में 3 सेट 1306 वर्ग फीट जमीन खरीदी, जिस पर अब घर बन रहा है। स्वर्णम्मा जैसे केरल में 64,000 परिवारों के 1,03,000 लोग ऐसे हैं और जिन्होंने अत्यंत गरीबी में अपना जीवन गुजारा, अब उनकी जिंदगी बदल रही है। सरकार और सामाजिक भागीदारी से केरल एक बार फिर से देश के लिए रोल मॉडल बनने जा रहा है। इस राज्य ने अपने यहाँ से अत्यंत गरीबी खत्म कर दी। इसकी आधिकारिक घोषणा 1 नवंबर को होगी और इसी के साथ केरल ऐसा करने वाला देश और दक्षिण एशिया का भी पहला राज्य होगा। देश में स्लो ट्रैवल का ट्रेंड। साल 2024 में 3.09 करोड़ भारतीय विदेश गए, 50 दिन रहकर लौटे। अबू धाबी, हनोई फेवरेट डेस्टिनेशन। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की इंडिया टूरिज्म डेटा कॉम्पेडियम इस रिपोर्ट में यहाँ कहा गया है कि भारतीय टूरिज्म में स्लो ट्रैवल का एक नया ट्रेंड उभर रहा है। इसमें टूरिस्ट कम समय में ज्यादा जगह घूमने, फ्लैश ट्रिप्स के बजाय अब किसी स्थान विशेष पर लंबा समय बिता रहे हैं ताकि स्थानीय जीवन, संस्कृति और अनुभव को गहराई से महसूस कर सके। रिपोर्ट बताती है कि मध्य पूर्व जाने वाले भारतीयों की हिस्सेदारी 1 साल में 33% से बढ़कर 36% हो गई है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय पर्यटकों की करीब 25% बढ़ोतरी हुई है। सबरीमला गोल्ड चोरी केस। पोट्टी की इनकम नहीं, फिर भी दिया लाखों का दान। मंदिर में सोना चढ़ाने का काम दूसरे व्यापारियों ने स्पॉन्सर किया था। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड यानी टीडीबी की विजिलेंस टीम ने सबरीमला मंदिर की द्वारपालक मूर्तियों से सोने का वजन कम पाए जाने के मामले में अंतिम रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। सौंपी गई रिपोर्ट में सामने आया कि सोना चढ़ाने का काम स्पॉन्सर करने वाले उन्नी कृष्णन पोट्टी का कोई परमानेंट इनकम सोर्स नहीं है। शुरुआती जांच में पोट्टी के 2017 से 2025 तक के आयकर रिटर्न को भी जांचा गया, जिससे पता चलता है कि सोना चढ़ाने का काम दूसरे व्यापारियों ने स्पॉन्सर किया था, जिसे पोट्टी ने अपने नाम से बताया और इसी रिपोर्ट के आधार पर एसआईटी जांच कर रही है। डीजीसीए ने इंडिगो पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कैटेगरी सी एयरपोर्ट्स पर नियम के मुताबिक पायलट ट्रेनिंग सिमुलेटर इस्तेमाल न करने पर एक्शन। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। पायलट ट्रेनिंग में अनक्वालिफाइड फ्लाइट सिमुलेटर के इस्तेमाल करने की वजह से ये एक्शन लिया गया है।
जांच में पाया गया कि 1700 करीब पायलटों की ट्रेनिंग कैटेगरी सी एयरपोर्ट्स जैसे कलिकट, लेह और काठमांडू हवाई अड्डों पर नियमों के अनुसार बताए गए सिमुलेटर पर नहीं हुई। डीजीसीए ने 11 अक्टूबर 2025 को ट्रेनिंग डायरेक्टर को सो कॉज नोटिस जारी किया था। इंडिगो ने 22 अगस्त को इसका जवाब दिया, लेकिन इसे संतोषजनक नहीं पाया गया, इसलिए पेनल्टी लगाई गई। बंगाल एमबीबीएस स्टूडेंट सामूहिक दुष्कर्म केस, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार, पीड़ित का दोस्त भी हिरासत में लिया गया। मोबाइल टावर लोकेशन से पता चला रेपिस्ट का पता। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट से सामूहिक दुष्कर्म केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं और अभी सभी पास के गांव में रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास पीड़ित का मोबाइल था और इससे कॉल किया गया था। टावर लोकेशन से अपराधियों की जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक घटना कोलकाता से 170 किलोमीटर दूर दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने 10 अक्टूबर की रात 8 से 10 बजे के बीच हुई है। पीड़ित अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए निकली थी। कैंपस गेट पर 3 युवक खड़े थे। पीड़ित के मुताबिक यहाँ युवकों ने उसका मोबाइल छीना, फिर बाल पकड़कर कैंपस गेट के सामने जंगल में घसीट कर ले गए। तीनों ने उसका दुष्कर्म किया और इस दौरान उसका दोस्त वहां से भाग गया था। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ओडिशा की रहने वाली है और एमबीबीएस सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। चिदम्बरम बोले ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था, ये केवल इंदिरा गांधी का फैसला नहीं था, उन्होंने इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। हालांकि ये फैसला इंदिरा गांधी का अकेले का नहीं था, इसमें आर्मी, पुलिस, इंटेलिजेंस और प्रशासनिक अफसर भी शामिल थे। वहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बीते 6 महीने दूसरी बार उन्होंने बड़ा बयान दिया है। इससे पहले 4 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वे कहते नजर आए थे कि 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी। जो भी गलतियां 80 के दशक में कांग्रेस से हुई हैं, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। आजम खान को Y+ सिक्योरिटी वापस मिली, 7 पुलिसकर्मी तैनात, पहले सुरक्षा लेने से इनकार किया था, अब माने। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की Y कैटेगरी की सुरक्षा बहाल कर दी गई है। जेल से रिहा होने के बाद पुलिस प्रशासन ने उनकी Y+ सिक्योरिटी लौटा दी है। 20 दिन पहले आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। वे करीब 23 महीने में जेल में बंद रहे और रामपुर में आजम खान से मिलने के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया है। रामपुर के रिजर्व इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि आजम खान की Y कैटेगरी सुरक्षा को बहाल कर दिया गया है और शनिवार सुबह से उनके पास गार्ड और गनर तैनात कर दिए गए हैं। तेजस्वी यादव को अनफॉलो करने के सवाल पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा बेकार बात मत कीजिए। महुआ विधायक को लेकर कहा फालतू लोगों का नाम नहीं लेता। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को एक्स पर अनफॉलो कर दिया है। पटना में जब पत्रकारों ने इसे लेकर उनसे सवाल किया तो पूर्व मंत्री भड़क गए और कहा कि बेकार के सवाल मत कीजिए, आप फेसबुक में घुसकर देखिए कौन किसको फॉलो कर रहा है और किसको नहीं। वहीं महुआ से राजद विधायक मुकेश रोशन के क्षेत्र में एक्टिव होने को लेकर जब उनसे पूछा गया तो कहा कि मैं फालतू लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, मुझे महुआ की जनता से मतलब है, किसी और से नहीं। वहीं लैंड फॉर जॉब केस में पेशी के लिए लालू यादव के दिल्ली जाने पर कहा सरकार घोटाला करता है, नीतीश सरकार में सृजन घोटाला का क्या हुआ। महागठबंधन में सीट शेयरिंग, मुकेश सहनी बोले महागठबंधन थोड़ा सा बीमार हुआ है, दिल्ली जा रहा हूं, सारे डॉक्टर वहां हैं, वहीं सही इलाज हो जाएगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में लालू तेजस्वी की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक होनी है और वहीं VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी को भी दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा कि महागठबंधन थोड़ा सा बीमार हुआ है, सभी डॉक्टर दिल्ली में हैं, दिल्ली जाकर सही डॉक्टर के पास सही इलाज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बैठक में महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर सहमति बन जाएगी। इसके बाद महागठबंधन सीट शेयरिंग की घोषणा करेगा। धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर होंगे जिम्मेदार, कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में सीएम सख्त, सचिवों से कहा केंद्रों की निगरानी करें। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था में और जन सेवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी कलेक्टर, संभागायुक्त और यहाँ विभागीय सचिव शामिल होंगे। पहले दिन की बैठक में खाद्य विभाग की समीक्षा की गई और सीएम ने कलेक्टरों और सचिवों को धान खरीदने की तैयारियों करने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। प्रभारी सचिवों से कहा कि वे केंद्र की निगरानी करें और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में दहाड़ेंगी एमपी महाराष्ट्र की बाघिनें। नस्ल सुधार के लिए रामगढ़ टाइगर रिजर्व आएगी पहली बाघिन। वायुसेना हेलीकॉप्टर से करेगी शिफ्टिंग। खबर है कि राजस्थान में टाइगर की नस्ल में सुधार के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 7 टाइगर को शिफ्ट किया जाएगा। इसमें से 3 बाघिन को प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी में लाया जाएगा और पहले चरण में एक बाघिन मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से वायुसेना हेलीकॉप्टर से लाएगी। उम्मीद है कि अक्टूबर महीने के अंत तक हड़ौती के जंगलों में दहाड़ सुनाई देगी। बिहार चुनाव में बीजेपी जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। एनडीए में पिक्चर हुई साफ। चिराग मांझी को जान लीजिए कितनी मिलेंगी सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी ने 101 बराबर सीटें अपने पास रखी हैं। वहीं चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को 29 सीटें मिली हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 और जीतनराम मांझी की हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी 6 सीटें मिली हैं। एनडीए में कई राउंड की बैठकों के बाद ये फॉर्मूला निकल गया है। आज का सुविचार। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।